नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसे एक रेसलर भी कहा गया है, जिसे एक किलर भी कहा गया, सीरियल किलर भी रही है, लेकिन एक प्रो रेसलर भी रही है। इस महिला का नाम जोएना है, जिसे लिटिल ओल्ड लेडी किलर भी कहा गया है, यानी कि वो इस नाम से भी जानी जाती है। लेकिन दिन में उसकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है और रात में वो कुछ और हो जाती है। शुरुआत में जोएना पॉपकॉर्न बेचा करती थी, लेकिन बाद में फिर वो एक रेसलर बन गई। वो अपनी कॉस्ट्यूम्स पहनकर मेक्सिको में रेसलिंग किया करती थी, चमकीले चश्मे लगाकर रेसलिंग किया करती थी। वहाँ पर रेसलिंग को थोड़ा अलग तरीके से लिया जाता है, क्योंकि आप कॉस्ट्यूम देखकर ही समझ जाएंगे कि किस तरह की रेसलिंग होती है। यहाँ इंडिया में अलग तरह की होती है, लेकिन मेक्सिको में कुछ अलग तरीके की होती है। फिर 2003 में ये पूरा किस्सा शुरू होता है। ये कहानी 2003 से शुरू होती है, जहाँ पर कत्ल की कहानी जोएना जो करती है वो सारी बातें सामने आती हैं। ये माफिया बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी। उसके पास एक प्रॉपर लिस्ट थी, उन महिलाओं को मदद करती थी और उनके घर में घुस जाती थी, फिर मौका देखकर उनका कत्ल कर देती थी। उसके पीछे की वजह जो है वो भी है, बहुत बड़ी वजह है, वो सामने आकर पता चलेगी। माफिया के पास एक लिस्ट थी, उसके ज़रिए वो विक्टिम चूज करती थी, उन महिलाओं को चुनती थी जो सरकारी कर्मचारी थी, यानी कि वो महिलाएं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब्स थी। फिर ये उन महिलाओं को ये बताती थी कि वो सरकार की तरफ से आई है उनका हेल्थ चेकअप करने के लिए, सारी चीज़ें सुविधाएं देखने के लिए, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो और उसको घर में घुसने दिया जाए। कत्ल के बाद वो उनके घर से कुछ ना कुछ चुराती थी, लेकिन वो कोई पैसे वाली चीज़ या कोई ज्वेलरी नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा आइटम चुराती थी। वो इसलिए ताकि उसे पता रहे कि हाँ, उसने इतने कत्ल किए हैं। अब क्रिमिनोलॉजिस्ट की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उनका ये मानना था कि इस केस में ये समझ पाना मुश्किल है कि कातिल कोई मेल है या फीमेल है। ये कहानी तो हमें पता है कि ये कत्ल सारी महिला ने किए हैं, लेकिन उनके लिए जानना उस समय पे मुश्किल था कि ये इसके पीछे कोई महिला है या कोई आदमी है। आखिर में ये समझ आया उन्हें कि ये कोई मेल है जो कि अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज्ड है। दूसरी चीज़ ये भी है कि वो एक ऐसा शख्स है जिसके साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ है, किसी बुजुर्ग महिला ने उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, जिसके बाद वो लोगों का कत्ल कर रहा है। तो ये जो पूरा एक निचोड़ था, ये निकल कर आया था अकॉर्डिंग टू क्रिमिनोलॉजिस्ट, लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। कुछ सालों में माफिया ने करीब 50 लोगों का कत्ल किया। ये पूरी लिस्ट सामने आई है जिसमें उसने 50 लोगों को मारा है, अपने हाथ से मारा है। इतने कत्ल के बाद भी इतने कत्ल हो जाने के बाद फिर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, क्योंकि उस समय पे ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये बुजुर्ग महिलाएं कहाँ गायब हो रही हैं, क्योंकि लिस्ट में उन महिलाओं के नाम थे जिनका कोई परिवार खास बचा नहीं था, जो अपने परिवार से अलग रह रही थी, जो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, यानी कि उनकी देख रेख में कोई नहीं था। उन महिलाओं को इसने मारा। 2006 में जोएना ने एक 82 साल की महिला का गला स्टेथोस्कोप से घोंटकर उसे जान से मार डाला। लेकिन इस बार जोएना पकड़ी गई, क्योंकि जितने भी कत्ल उसने पहले किए थे उनका कोई परिवार नहीं था, लेकिन इस महिला यानी कि जो 82 साल की बुजुर्ग महिला थी जिसका स्टेथोस्कोप से गला घोंटा गया, उस महिला के घर पर एक लड़की भी रहती थी जो रेंट पर रहती थी, और वो अपने छुट्टियों में अपने घर गई हुई थी। लेकिन जब वो वापस आती है तब उसने देखा कि उसकी लैंडलॉर्ड ज़मीन पर पड़ी हुई है और वो मर चुकी है, जिसके बाद वो पुलिस को सारी जानकारी देती है और उसके बाद पुलिस जोएना को जैसे तैसे पकड़ लेती है, क्योंकि सारी चीज़ें फिर निकाली जाती हैं, सारे डॉट कनेक्ट किए जाते हैं। फिर जोएना से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में जोएना से सारे सवाल जवाब किए गए, लेकिन जोएना ने कहा कि उसने सिर्फ एक कत्ल किया है, यानी कि उसने कन्फेशन किया, लेकिन सभी कत्ल का नहीं, सिर्फ एक कत्ल का, और वो कत्ल भी गुस्से में आकर किया। उसने ऐसा कहा, उसने बताया कि वो अपनी माँ से नफरत करती थी, इस वजह से वो अपनी नफरत कत्ल के जरिए निकालना चाहती थी और आउट ऑफ एंगर उसने इस एक कत्ल को किया है। उसकी माँ एक शराबी महिला थी जिसने 12 साल की उम्र में ही सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दिया था, यानी कि जोएना को बेच दिया था। तो तब से वो हेट्रेड उसके मन में था, जो कि उसने कत्ल के जरिए निकाला। इसके बाद जोएना ने कहा कि वो अकेली नहीं है, इस कत्ल में और भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने उसका साथ दिया है। लेकिन पुलिस उन लोगों को क्यों नहीं ढूंढती, ऐसा जोएना का सवाल था कि आखिर जो लोग मेरे साथ मौजूद थे उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, सिर्फ जोएना को क्यों पकड़ा गया। लेकिन पुलिस के मुताबिक सारे कत्ल में जो फिंगरप्रिंट्स निकाले गए थे वो सिर्फ जोएना के थे, आसपास कोई भी दूसरा फिंगरप्रिंट नहीं था, यानी कि ये एक मनगढ़ंत कहानी थी जो जोएना ने पुलिस को पूछताछ के दौरान सुनाई।
सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जोएना को 16 अलग अलग केस में दोषी पाया गया। इसके अलावा पुलिस का मानना यह है कि जोएना ने 49 कत्ल और किए हैं और एक कत्ल का कन्फेशन उसने किया, यानी कि टोटल 50 कत्ल। जोएना को दोषी पाए जाने पर उसे 759 सालों की सज़ा सुनाई गई, यानी कि कोर्ट में जब पूरा केस लड़ा गया, सारे सबूत रखे गए, जो सबूत और भी थे, यानी कि जो चोरी करती थी, छोटे छोटे आइटम ट्रिंकलेट्स चोरी करती थी, वो भी मौजूद थे सबूतों में। तो इन तमाम चीज़ों को, कड़ियों को जोड़ा गया और उसके बाद 759 सालों की सज़ा, जेल की सज़ा इस माफिया जोएना को दी गई, जो दिन में एक प्रो रेसलर बनकर घर से बाहर निकलती थी और रात के अंधेरे में ये ऐसी बुजुर्ग महिलाओं को ढूंढती थी। प्रॉपर उसके पास लिस्ट थी कि किस महिला की सरकारी नौकरी है, किस महिला के साथ कोई परिवार नहीं है। अगर ये रेंट पर जो लड़की रह रही थी, अगर वो नहीं बताती थी तो शायद जोएना ना पकड़ी जाती, लेकिन इस केस में वो पकड़ी गई। लैंडलॉर्ड को जब मरा हुआ देखा गया तो इस महिला ने पुलिस को कॉल किया और तब इस जोएना को पकड़ा गया। ये पिक्चर्स के ज़रिए साफ देखा जा सकता है कि जोएना की डबल पर्सनैलिटी थी। वो दिन में एक रेसलर होती थी और रात में एक कातिल बन जाती थी। तो ये थी मेक्सिको की जोएना की कहानी कि कैसे वो एक माफिया क्वीन बनी जो रेसलिंग करती थी और फिर अपने शरीर की ताकत कत्ल करने में लगाती थी। गला घोंटकर इसने सारे कत्ल किए हैं, चाहे कोई उसे सॉक्स मिल जाता था उससे गला घोंटती थी, कोई वायर मिलता था उससे गला घोंटती थी और आखिरी कत्ल इसने स्टेथोस्कोप के जरिए किया था। तो ये थी माफिया जोएना की कहानी। आपको अगर कोई नाम ऐसा पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।